नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनायक और आप सुन रहे हैं विसु ट्रेड गाइड, जहां हम स्टॉक मार्केट की गहराई को आसान और दिलचस्प अंदाज में समझते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर, स्ट्रॉन्ग कैंडल। ये स्ट्रॉन्ग कैंडल क्या होती है, बाजार इसे क्यों बनाता है और कैसे आप इसका इस्तेमाल करके प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। कल्पना कीजिए, सुबह 9:15 में मार्केट खुला। पहले 5 मिनट तक थोड़ी हलचल रही, लेकिन अचानक एक भारी भरकम हरे रंग की कैंडल बनी। लंबी बॉडी, छोटा या कोई भी वीक नहीं है। क्या इसका मतलब है कि अब मार्केट ऊपर ही जाएगा? क्या इसमें भाग लेना चाहिए या रुक जाना चाहिए? सवाल बहुत है, लेकिन जवाब सिर्फ एक है। समझो इस स्ट्रॉन्ग कैंडल के पीछे की भावना को। दोस्तों, कैंडल्स हमें मार्केट की इमोशंस को दिखाने की कोशिश करता है। तो जब भी हम कैंडल को देखते हैं, तब हमें उस कैंडल के पीछे की भावना को समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये स्ट्रॉन्ग कैंडल क्या होती है? ये एक ऐसी कैंडल होती है जिसकी बॉडी बहुत बड़ी होती है, मतलब ओपन और क्लोज के बीच का अंतर ज्यादा है। इसकी विक बहुत ही छोटी या ना के बराबर होती है। ये दिखाती है कि किसी एक पक्ष, बायर या सेलर ने पूरे समय कंट्रोल रखा है। अगर कैंडल ग्रीन है तो इसका मतलब बायर्स ने कंट्रोल रखा है, और अगर कैंडल रेड है तो मतलब सेलर्स ने कंट्रोल रखा है। मतलब अगर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी तो बायर्स ने पूरे समय दबाव बनाया, और अगर स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनी तो सेलर्स ने लगातार दबाव डाला। अब जानते हैं इसके पीछे की मानसिकता को। स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल मतलब बायर्स को पूरी उम्मीद है कि प्राइस ऊपर जाएगा। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो चलता है इसमें। हाई वॉल्यूम पर बाइंग होती है, हाई प्राइस पे लगातार बाइंग होती रहती है, नो बार्गेनिंग। और स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल मतलब पैनिक सेलिंग चालू होती है, बैड न्यूज या बड़े प्लेयर सेल ऑफ करते हैं, इससे ये कैंडल बनती है। ये कैंडल हमें बताती है कि मार्केट का मूड क्या है। ट्रेडिंग में स्ट्रॉन्ग कैंडल का उपयोग कैसे किया जाता है, अभी जानते हैं। एक, ब्रेकआउट कंफर्मेशन। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है और वहां स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनती है, यह एक पॉजिटिव ब्रेकआउट है, और ये ब्रेकआउट ज्यादातर कंफर्म ब्रेकआउट होता है। 2, रिवर्सल कंफर्मेशन। मान लीजिए कि अगर मार्केट सपोर्ट पर स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाता है तो ये एक रिवर्सल सिग्नल हो सकता है। 3, वॉल्यूम के साथ चेक करें। अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल हाई वॉल्यूम के साथ बनी है, इसका मतलब है कि मूव जेन्युइन है, इसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ने हिस्सा लिया है, तो ये एक वैलिड मूव मानी जा सकती है। जब भी यह स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है तो हम कैसे मार्केट में एंट्री करें, इसके बारे में, स्ट्रैटेजी के बारे में अभी जानते हैं। स्ट्रॉन्ग कैंडल के हाई को ब्रेक करने पर बाय करें और लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएं। ये एक सिंपल स्ट्रैटेजी फॉर्मूला है। जब भी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है, इसका मतलब मार्केट का मूव, मार्केट का सेंटिमेंट हमें ज्यादातर एग्रेसिव दिखता है। उस ग्रीन कैंडल के हाई को तोड़ के अगर प्राइस ऊपर जाती है तो एंट्री लेना बहुत ही ज्यादा फायदेमंद का सौदा हो सकता है, और स्टॉप लॉस उस कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस लगाना है। ध्यान रखने वाली बात सुनिए, हर स्ट्रॉन्ग कैंडल ब्रेकआउट नहीं होती है। कभी कभी ये ट्रैप कैंडल भी हो सकती है, इसलिए कंफर्मेशन और कंटेक्स्ट जरूरी है, जैसे कि ट्रेंड को देखना, वॉल्यूम को देखना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखना, और इसके बावजूद भी हमें स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। एक फैक्ट और रिसर्च के बारे में जानते हैं। स्टडीज ये बताती है कि स्ट्रॉन्ग कैंडल वॉल्यूम के साथ में, ट्रेंड के साथ होती है तो 70% केसेस में ये सही होती है, और बिग इंस्टीट्यूशन अक्सर ऐसी कैंडल्स के जरिए अपने इरादे मार्केट में दिखाते हैं। यह हमें रिसर्च के द्वारा पता चलता है। अभी हमें क्या करना है? स्ट्रॉन्ग कैंडल सिर्फ एक कैंडल नहीं होती, एक बयान होती है। बाजार की जबान में कहे गए वो शब्द जो बताते हैं कि आगे क्या होने वाला है। इसे समझिए, सीखिए और फिर अपनी स्ट्रैटेजी में शामिल कीजिए। अभी जानते हैं एक उदाहरण के बारे में। ये एक स्टॉक है। स्टॉक का नेम या इंडेक्स कोई भी होने दो, हमें चार्ट को सीखना है, उसके नेम से कुछ मतलब नहीं है। अभी ये मार्केट का ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पे एक बिग ग्रीन कैंडल, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनी है। अब जैसे इस हाई को तोड़ता है, हमने एंट्री ले ली और लो का स्टॉप लॉस लगा दिया। देखिए कितना अच्छा मूव हुआ है। तो इसी तरह हमें ट्रेड करना है। हमें ढूंढना है उस जगह को जहाँ पे स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है और उसके हाई को तोड़ती है, और मान लीजिए अगर वो स्ट्रॉन्ग कैंडल रेड है तो उसके लो को तोड़ते ही हमें सेल करना है और उसके हाई को स्टॉप लॉस लगाना है। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आपको स्ट्रॉन्ग कैंडल की ये कहानी और समझ अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दिलचस्प ट्रेडिंग टॉपिक के साथ। तब तक सीखते रहिए, सोचते रहिए और फाइनेंशियली वाइज बनते रहिए। मैं हूँ विनायक। अगले वीडियो तक आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।